हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के की स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए। तो चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जहां अबीर अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी कुणाल के नाम कर देगा। कुणाल कहेगा, भाई आपने ये क्या किया। अबीर कहता है कि मुझे ये प्रॉपर्टी पैसा कुछ समझ में नहीं आता और इसलिए मैंने सब कुछ अपने भाई कुणाल के नाम कर दिया। मीनाक्षी कहती है कि ये तुम्हारा हक था। अबीर कहता है कुणाल भी तो मेरा ही है। अबीर और कुणाल एक दूसरे के गले मिलते हैं। उन दोनों भाइयों के बीच में सारे डिफरेंसेस दूर हो जाते हैं। इधर मीनाक्षी राजवंश का तो पूरा पासा ही पलट गया। उनके दोनों लड़के भी उनके खिलाफ हो गए। कुहू भी घर छोड़ के चली गई। हर कोई उन्हें ही गलत समझ रहा है। मीनाक्षी कुणाल से बात करने जाती है। कुणाल कहता है कि अबीर भाई ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया। ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन माँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ। आपको क्या लगता था कि मैं जब आपके साथ ऑफिस जाता था, आपकी मदद करता था, तो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी? मैं ये सब कुछ इसलिए करता था क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता था, मैं आपका सहारा बनना चाहता था। ये सब कुछ आप अकेले संभाल रही थी, इसलिए मुझे लगता था कि मुझे आपको कुछ आराम देना चाहिए और मैं आपको सहारा दूं। मुझे आपसे कभी भी कुछ नहीं चाहिए था, मुझे आपसे सिर्फ प्यार चाहिए था। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। कुणाल कहता है, माँ, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। आपने क्या किया मेरे साथ? आपने मेरे ही प्यार और यकीन का सौदा कर डाला। पारुल कुणाल से कहती है कि कुणाल, तुम बेन बात से इस तरह से बातें मत करो। मीनाक्षी पारुल से कहती है कि तुम मेरे बच्चों के बीच में मत आओ, मुझे अपने बेटे से बात करने दो। मीनाक्षी पारुल से कहती है कि तुम्हें हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं, तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें छत दी थी। कुणाल कहता है कि आप उन्हें कभी भूलने भी तो नहीं देती है, हर पल उन्हें इस बात की याद दिलाती है। मीनाक्षी बार बार पारुल का अपमान करती है तो कुणाल बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये मेरी माँ है। मीनाक्षी कहती है कि अगर ये तुम्हारी माँ है तो मैं कौन हूँ? कुणाल कहता है कि आप एक बिजनेस वुमेन है जो रिश्तों का सौदा करती है। कुणाल की बातें मीनाक्षी राजवंश को बहुत चुभती है और वहाँ से चली जाती है। अभी कुणाल के पास आता है और उसे गले लगा लेता है। वो मिष्टी से कहता है कि आज मेरा नानको बड़ा हो गया है। वो कुणाल से कहता है कि हम सब इस घर में ढेर सारी खुशियाँ चाहते हैं और वो खुशियाँ तभी आ सकती है जब कुहू वापस आए। वो कुणाल से कहता है कि मैं जानता हूँ कि कुहू और तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तू अपना ईगो छोड़ के अब कुहू से बात कर, हमें कुहू को इस घर में वापस लाना है। कुणाल कुहू को फोन करता है। वर्षा फोन उठाती है। कुहू सोती रहती है। वर्षा फोन काट देती है। कुणाल बार बार फोन लगाता है तो वर्षा फोन बंद कर देती है। इधर मीनाक्षी राजवंश के पास मिष्टी जाती है। वो कहती है कि माँ, मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हो। मीनाक्षी कहती है कि मैं ये सब कुछ तुम लोगों के लिए ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। वो मिष्टी से कहती है कि अब तुम ही सब कुछ कर सकती हो। वो मिष्टी से कहती है कि अभी ने अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ कुणाल और कुहू के नाम कैसे कर दी? ये सारी प्रॉपर्टी मैंने बनाई थी, ये तुम्हारे बच्चे के लिए थी और तुमने उसका हक किसी और को दे दिया। मिष्टी कहती है कि माँ, अभी तो वो बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है, लेकिन हमें उन रिश्तों के बारे में सोचना है जो हमसे एक डोर से जुड़े हुए हैं। हम रिश्तों को टूटने नहीं दे सकते। हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसे ढेर सारा प्यार और ढेर सारे रिश्ते मिलने चाहिए। वो बच्चा प्रॉपर्टी, पैसा ये सब नहीं जानेगा, वो जानेगा प्यार और रिश्ते। अबीर ने जो भी फैसला किया है बिल्कुल सही किया है और मैं उसके साथ हूँ। मीनाक्षी बेहद गुस्से में रहती है। गुस्से में जाके वो अपने कमरे का आईना तोड़ देती है। मिष्टी आ जाती है। मिष्टी कहती है, माँ, आप क्या कर रही है? मीनाक्षी कहती है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है सबकी जिम्मेदार मैं ही हूँ, ऐसा मेरे बेटे समझते हैं। वो हर बात के लिए मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। मिष्टी मीनाक्षी से कहती है कि माँ, आप अपना नजरिया बदलने की कोशिश करिए। मीनाक्षी कहती है कि तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मीनाक्षी कहती, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने दोनों बेटों के सामने जाऊं और उनके हाथ जोड़ूं और कहूं कि सारा कसूर मेरा है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मिष्टी वहां से जाती रहती है तो पारुल उसे रोक लेती है। मिष्टी कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं किसी भी रिश्ते को नहीं टूटने दूंगी।
रात के समय मिष्टी चांद देखती रहती है। वो अबीर से कहती है, देखो अंधेरे के बीच में भी उजाला अपनी जगह बना ही लेता है। अबीर कहता है, अभी तो मुझे चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा है। मिष्टी कहती है, लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है और हमें अपने जिंदगी का उजाला खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मिष्टी सोचती है कि मैं इस घर को किसी भी हालत में नहीं टूटने दूंगी। हमेशा से मुझे यही कहा जा रहा है कि मैं एक टूटे परिवार की लड़की हूँ, लेकिन मैं इस परिवार को हरगिज नहीं टूटने दूंगी। अगले दिन सुबह मिष्टी और अबीर कुणाल से कहते हैं कि तुम कुहू को लेने जाओ। अब कुणाल को एक गुलदस्ता देता है और मिष्टी देती है उसको कुहू के फेवरेट केक्स। मिष्टी कहती है कि मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि माँ बहुत नाराज है और पारुल मौसी यहाँ पर अकेली है और बहुत घबराई हुई है, लेकिन तुम दोनों जाओ और कुहू को लेकर आओ। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि कुणाल और अबीर कुहू को लेने महेश्वरी सदन जाते हैं। वर्षा कहती है कि मैं कुहू को नहीं भेजूंगी, मैं चाहती हूँ कि कुहू और कुणाल अलग अलग रहे। तभी मिष्टी वहाँ आ जाती है। मिष्टी कहती है कि मैंने एक फैसला किया है कि बेबी होने के बाद मैं, अबीर और छोटा बेबी हम सब मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है अद्विका, विकास, तानिया, श्वेता, दीपिका, इरशाद और ओम प्रकाश। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।